काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में नया गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज का एक नया नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस्टेब्लिश की गई थी 1958 में। तो 1958 से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही है। भारत सरकार के अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और इसमें परमानेंट गवर्नमेंट वैकेंसीज का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 4 जुलाई 2026 से लेके 3 अगस्त 2026 तक। तो 3 अगस्त 2026 लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने इस YouTube चैनल को पहली बार विजिट किया है और इसी तरह की ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें। ये आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दिखेगा उस पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। इस चैनल पे आपको रोज़ाना मिलेंगे इस तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी जो ऑल ओवर इंडिया में भारत सरकार के अंतर्गत निकली होती है। जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनमें जो जो वैकेंसीज आती हैं उसकी हम इंफॉर्मेशन इस चैनल पे लेके आते हैं। तो आप देख सकते हैं वेरियस डिफरेंट जो वैकेंसीज निकलती हैं उनके इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे और डेली 2 से 3 अपडेट्स इस चैनल पे आते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होते हैं। तो पूरी जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी। आज ही हमें इस यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अपडेट्स आप तक रोज़ाना पहुँच सके। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, कैसे आपको आवेदन करना है और कैसे जो है यहाँ पे आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं इनकी वेबसाइट आपको बता दूं, CMERI.RES.in ये इनकी वेबसाइट है जहाँ पे जाके आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसका सबमिट करना होगा। आगे मैं इनकी वेबसाइट भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे वेबसाइट पे जाके कहाँ पे आपको देखना है इस एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं डायरेक्ट जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे फिर उसके बाद कौन सा पेज ओपन होगा वो हम पूरी जानकारी आगे इसमें देने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप टेक्नीशियन की वैकेंसीज हैं। लेवल 2 का पे मैट्रिक्स रहेगा। 28 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज में रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। यहाँ पे पहला पोस्ट कोड नंबर है 260101 जो कि है फिटर ट्रेड के लिए। दूसरा है 102 जो कि है इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव्स के लिए। तीसरा पोस्ट कोड है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की वैकेंसीज हैं। चौथा है मशीनिस्ट, पांचवा है फाउंड्री मैन, छठा है यहाँ पे मैकेनिक मोटर व्हीकल स्लैश डीजल और सातवां है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो इसकी अलग अलग वैकेंसीज जो हैं वो यहाँ पर जारी की गई हैं। अब बात करूंगा कि क्वालिफिकेशन क्या क्या यहाँ पे होनी चाहिए। तो 3 अलग अलग क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। पहला, आप 10th पास यानी कि मैट्रिक पास होने चाहिए साइंस सब्जेक्ट्स में और आपके उसमें 55% मार्क्स हों और साथ ही आपने आईटीआई सर्टिफिकेट या नेशनल या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कौन कौन से ट्रेड में वो मैं आगे आपको बताऊंगा। पहली तो हो गई ये क्वालिफिकेशन। दूसरा, अगर किसी ने 10th पास किया है और 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस है एज एन अप्रेंटिस ट्रेनी का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, अगर किसी ने 10th पास किया है और साथ ही साथ उनके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है किसी मिनिस्ट्री का, किसी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनॉमस बॉडी, इनमें से किसी एक का, जो कि भारत सरकार या फिर राज्य सरकार या फिर यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत काम करती है, वैसे कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ट्रेड्स कौन कौन से एलिजिबल हैं। तो ट्रेड्स यहाँ पे एलिजिबल हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, फाउंड्री मैन, मैकेनिक मोटर व्हीकल स्लैश डीजल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इन ट्रेड्स में से किसी एक में आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे सिलेक्शन की बात करें तो आपका सबसे पहले यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा जिसमें आपका 150 नंबर का पेपर होगा। 3 पेपर इसमें कंडक्ट किए जाएंगे। पहला पेपर मेंटल एबिलिटी टेस्ट 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। दूसरा पेपर 30 मिनट का जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन, 3-3 नंबर का हर एक क्वेश्चन, हर एक सेक्शन 75 नंबर का, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी। और तीसरा पेपर होगा आपने जो अपनी पढ़ाई की है
आपने जो क्वालिफिकेशन कर रखी है उसके बेसिस पे आपके सब्जेक्ट ट्रेड के बेसिस पे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 150 नंबर के, और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग इसमें भी आपकी होने वाली है। तो 3 पेपर एक ही गो में आपके कंडक्ट किए जाएंगे, साथ ही साथ के आपके तीनों पेपर कंडक्ट होंगे। और इसमें पहला पेपर आपका सॉरी दूसरा और तीसरा पेपर तभी कंडक्ट होगा जब पहला पेपर आपका क्लियर होगा, उसमें आपके जितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपके आए होंगे। उसके बाद दूसरा और तीसरा पेपर कंडक्ट होगा और उस दूसरे और तीसरे पेपर के मार्क्स के बेसिस पे ही आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है आपको, तो इनकी वेबसाइट है cmeri.res.in। इस पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, साथ ही साथ एप्लीकेशन फीस देनी होगी आपको 500 रुपये की। और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, जिसमें आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 500 रुपये की जो फी रिसिप्ट होगी वो भी अटैच करनी है, 10th सर्टिफिकेट, आई ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, और बाकी जो आपका रेलेवेंट सर्टिफिकेट होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पर जो आपका रिजल्ट होगा, जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, पेपर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 1 से 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है। बाकी जानकारी मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसका ये नोटिफिकेशन पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे ही आपको इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का वो भी वहाँ पे मिल जाएगा। या फिर जब आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो इस तरह का पेज ओपन होगा, जो वैकेंसी का पेज है उस पर आप देख सकते हैं, वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन 1 ग्रुप 2 अगेंस्ट द इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन दिखेगा आपको, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म का पेज ओपन हो जाएगा। या फिर जब आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे जो आपको लिंक मिलेगा वो इसी डायरेक्ट पेज का लिंक मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आप अभी पेज देख पा रहे हैं यही डायरेक्ट पेज आपका ओपन होगा, और यहाँ पे आके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर करने के बाद जो आपकी लॉगिन डिटेल्स होंगी उनको आपको लॉगिन ऑप्शन पे आके क्लिक करके फिलअप करना होगा, और उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस रहेगी इसमें आपके एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की। सिलेक्शन प्रोसेस की भी पूरी जानकारी मैं दे चुका हूँ, वेबसाइट भी बता चुका हूँ। फिर भी आपका कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, कमेंट ज़रूर करिएगा। और इसी तरह की ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को ज़रूर आज ही सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर सेलेक्ट कर लेना।